राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो दीपावली है तो श्री राम के वनवास से लौट के आने के लिए मनाया जाता था उस खुशी में, तो गणपति भगवान और सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की पूजा क्यों की जाती है? दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी लौट के आए थे। दीपावली यदि इसलिए मनाई जाती कि राम जी लौट के आए तो राम जी की पूजा होती दीपावली में, सीता मैया की पूजा होती दीपावली में। दीपावली क्यों मनाए? हम लोगों ने निबंध, तो मैंने भी दीपावली का यही लिखा है स्कूलों में कि राम जी लौट के आए, इस खुशी में दीपावली मनाएगी। हम लोगों ने भी ये निबंध लिखा है, निबंध आता है ना दीपावली का, तो लिखा तो यही है और आप लोग भी यही लिखिएगा। लेकिन ये जान लीजिएगा कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दीपावली के दिन भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था। ये भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण के विवाह की तिथि है, इसलिए उस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो जो बुद्धिमान होगा गणेश जी की तरह, उसी के पास लक्ष्मी होगी, उसी के पास पैसा होगा। गधा होगा तो थोड़ी पैसा होगा। धन हमेशा किसके साथ रहता है? बुद्धिमानों के साथ। इसीलिए गणेश जी बुद्धि हैं, बुद्धिमान है, और लक्ष्मी जी उनके साथ बैठी हैं। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी माता धन की माता है और धन हमेशा वहीं होगा जहाँ गणेश जी जैसी बुद्धि होगी। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी होती है और लक्ष्मी नारायण की भी पूजा होती है। ठीक है, इसलिए दीपावली मनाते हैं भगवान के विवाहोत्सव में, मतलब भगवान श्रीमन नारायण के। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह ही क्यों होते हैं? बेटा 8 ग्रह इसलिए होते हैं क्योंकि पहले विज्ञान ने, साइंस ने सिद्ध किया कि ग्रह 9 होते हैं। प्लूटो को भी उन्होंने ग्रह माना था। साइंस ने प्लूटो को क्या माना? ग्रह माना था। बाद में साइंस ने अपना बयान बदल दिया और बोल दिया वैज्ञानिकों ने कि प्लूटो ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है। उसे क्या मान लिया? उपग्रह है। उपग्रह मान लिया। जबकि अब देखो साइंस हर 2-3 साल में विज्ञान की थ्योरी, विज्ञान के सिद्धांत बदल जाते हैं। विज्ञान आज कुछ कहता है, 4 साल बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक आके दावा कर दे कि ये नहीं, ये सत्य है, तो उसे वो सत्य मानना पड़ता है, पुराना सत्य नकारना पड़ता है। परिवर्तन है कि नहीं विज्ञान में? है ना। एक वैज्ञानिक ने इसका दावा गलत सिद्ध कर दिया तो वो दावा गलत हो जाएगा। परंतु हमारे सनातन में ग्रह 9 माने गए हैं। कितने ग्रह? 9 ग्रह। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो नवग्रह की पूजा साइंस मानती है 8 ग्रह, उपग्रह मानती है प्लूटो को। हमारे यहाँ टोटल 9 ग्रह हैं। पहले साइंस ने भी 9 ग्रह ही माने थे, प्लूटो को उपग्रह बाद में माना। तो विज्ञान का सिद्धांत तो बदल रहा है, और जो बदलता है वो सत्य नहीं है, सनातन ही सत्य है। हमारे यहाँ 9 ग्रह बोले गए तो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह ही हम लोग मानते हैं। और हम लोगों के यहाँ इतना बड़ा, देखो वैज्ञानिकों को आज पता चल रहा है ग्रहों के बारे में। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले हम लोग जानते थे कि 9 ग्रह है। बोलो हाँ या ना? हाँ। आपने सवाल किया कि 8 ही ग्रह क्यों हैं। बेटा ऐसा है ना कि विज्ञान को जितना पता चला उसने उतना बताया, कल और पता चलेगा तो वो और बताएगा। लेकिन हमें तो पहले से पता है, हमें पहले से पता था कि 12 साल में जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति परिक्रमा कितने साल में पूरी करते हैं पता है आपको? साइंस के स्टूडेंट हैं आप? 8। ठीक है। जो बृहस्पति हैं उनका एक चक्कर होता है 12 साल में, लगभग 11 महीने, 11 साल कुछ महीने, लगभग 12 साल। हम लोगों को हजारों सालों से पता था कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल का होता है। तो जब उनका एक चक्कर पूरा हो जाता है तब हम लोग यहाँ पर कुंभ मनाते हैं। हमारे भारत में कुंभ लगता है, कुंभ जानते हो ना? कुंभ का मेला। हाँ, कुंभ 4 जगह लगता है, तो 12 साल बाद लगता है। तो हम लोगों का साइंस तो आज के साइंस से पहले से है ना? हाँ, है कि नहीं? है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में जो कहा जा रहा है, हमारे वेद पुराण कहते हैं ग्रह 9 हैं, इसलिए हम लोग ग्रह 9 मानते हैं। साइंस पहले 9 माना, बाद में 8 मान लिया।
अब पता नहीं आने वाले 5-6 साल में और कितने मानता है, वो 10 मानने लग जाए कि 4 मानने लग जाए, भगवान जाने कितने माने। उनकी थ्योरी बदलने वाली है पर हमारी थ्योरी बदलने वाली नहीं है। इसलिए सनातन ही सत्य है। ग्रह 9 है। साइंस में यदि आपको पढ़ाया जा रहा है कि 8 है तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई और वैज्ञानिक आएगा वो कह देगा कि नहीं प्लूटो उपग्रह नहीं ग्रह है, तो उसे ग्रह मान के फिर 9 हो जाएगा। वो कैसे भी करके है 9 ही, चाहे आप उसे उपग्रह मान लो चाहे ग्रह मान लो, है 9 तो 9 ही है बेटा। लेकिन आपको यदि स्कूल में ये सवाल आए तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्लूटो पहले ग्रह था पर अब उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम आकृति साहू है। मेरा एक क्वेश्चन है कि कल आपने कहा था कि हमें गीता रोज़ पढ़ना चाहिए, पर आजकल के स्कूलों में वो सब नहीं पढ़ाया जाता है और सिलेबस का इतना प्रेशर और फिर एग्ज़ाम का, तो टाइम कैसे मैनेज करें? जब स्कूल जाते हैं तो बैग में गीता रख लो, कभी रामायण रख लो। स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है आपको? 15 मिनट। 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना। गाड़ी से जाते हैं? साइकिल। साइकिल से। अच्छा, साइकिल जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं। जहाँ टाइम मिले, जब टाइम मिले, संडे को टाइम मिलता होगा, संडे को आप नियम बनाओ कि हमें आधा घंटा गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है। जब गीता पूरी हो जाए तो रामायण, रामायण पूरी हो जाए तो कुछ और सनातन के जो ग्रंथ हैं वो पढ़िए। नियम बनाइए कि संडे जब टाइम मिल जाए, 5 मिनट तो मिलेगा टाइम, 5 मिनट में 1 पेज पढ़ने का नियम बनाओ कि हम रोज़ 1 पेज पढ़ेंगे। 1 पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा अधिक से अधिक। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। स्कूलों में इतना सारा पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूलों की इतनी सारी पढ़ाई, मुझे लगता है कि स्कूलों में ही गीता को ऐड कर देना चाहिए, वेदों के सिद्धांत को ऐड कर देना चाहिए। आजकल देखो ना, जब आप पढ़ लिख के एडवोकेट बनोगी, जज बनोगी, तो जज जब बनोगी तब आप अदालत में जाओगी, अदालत में आपको गीता का दर्शन होगा। वहाँ मुस्लिम आएगा, वो गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सोचिए, गीता अदालत में रखी है कसम खाने के लिए। काश गीता को बैग में रखते पढ़ाने के लिए, तो लोग अपराध करके जाते ही ना कोर्ट कचहरी, अपराध ही ना होता। गीता पढ़ने वाला अपराध करता क्यों? आज जो कसम खा रहे हैं गीता की, क्या वो गीता को जानते हैं? क्या सम्मान करते हैं? तो उन्हें झूठी कसम खाने में देर कितनी लगेगी? जो जानेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वो क्यों खाएगा झूठी कसम? इसलिए गीता को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गीता हर बच्चे के बैग में होनी चाहिए। यही भारत, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया बेटा, पर अभी हमारी भारत की शिक्षा आज़ाद नहीं हुई। आज भी हम लोग अंग्रेजों की थोपी गई शिक्षा पढ़ रहे हैं। हमारे देश में ये शिक्षा पद्धति किसने लागू की? अंग्रेजों ने। मैकाले नाम का एक अंग्रेज था। वो मैकाले नाम के अंग्रेज ने भारत में शिक्षा प्रणाली को थोप दिया। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी। अब आज भी आज़ाद भारत होने के, अब देखो 79 साल हो गए आज़ादी के। क्यों अभी 79 हो गए? 79, 79, हाँ। इतने साल हो गए लगभग आज़ादी के। इतने साल बाद भी हम अंग्रेजों की शिक्षा को बदल नहीं पाए। क्या ज़रूरत है हमें अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ने की? क्यों ना हम अपने भारतीय साहित्य को पढ़ें, भारतीय गणित। हमारे भारत के गणित है, आपको पता है भारत की गणित का नाम क्या है? नहीं पता ना? भारत की गणित का नाम है वैदिक गणित। कौन सी गणित? वैदिक गणित। और देखो ये बच्चों को नहीं पता, वैदिक गणित भारत की गणित है। सबसे पहले शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जो शून्य दिया और अंक बना 10 फिर 11, वो आर्यभट्ट ने क्या पढ़ के गणित के वो ज्ञानी बने? वो वैदिक गणित पढ़ के इतने ज्ञानी बन गए कि उन्होंने दुनिया को पढ़ना सिखाया। वो गणित हम क्यों ना पढ़ें जो हमारी है? अब हम अंग्रेजों वाली गणित पढ़ रहे हैं। हम अपनी गणित क्यों ना पढ़ें? पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों पढ़ें? हमारी गणित में और अच्छे से सिद्धांत हैं। हमारी गणित इतनी फास्ट है कि हमने आज के 1000 साल पहले बता दिया था कि ग्रह 9 है ना? आज से लाखों साल पहले बताया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कहा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। ये पृथ्वी से दूरी है ना सूर्य की, लगभग 14 अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य है। साइंस बोलता है ऐसा। जो दूरी विज्ञान ने बताई वही दूरी तो हमारे शास्त्रों में लिखी है।
तो हम विज्ञान की बात तो मान रहे हैं कि फलाने वैज्ञानिक ने बोला तो ये मान गए, पर हमारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं उनकी बात कोई नहीं मान रहा है। पर आपको लगता है कि यार सब कुछ विदेशी अंग्रेज ही करते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ दिया है, अब हम अपनी संस्कृति को ना पहचाने, अपनी विद्या को ना पहचाने, ये हमारी मूर्खता है बेटा। इसलिए हम बच्चों को चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भारत की सरकार अंग्रेजों की शिक्षा को खत्म करे और भारतीय शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाए, वैदिक गणित पढ़ाई जाए, वो ज्ञान पढ़ाया जाए जिस ज्ञान से आर्यभट्ट ने दुनिया को गणित सिखाई। बोलो हाँ, कि ना? आर्यभट्ट के सिद्धांत क्यों ना पढ़ाए जाए? क्यों ना पढ़ाई जाए? पढ़ाए जाए। और वो गणित वैदिक गणित है।